मियां साहब किबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगी। बेशक। हैं? मैं कहता हूं उसकी भी रजा कुछ तलाश करो। खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू खा। जी 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 और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो। मगर शर्त है पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है। अगर वो पिट रही है ना, कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी 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 लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही। उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी। लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा। अगर उस घर से तू भी बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सहे हैं तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का शान। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ, लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सच कहता हूं, जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चले भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरेबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है। लंबाई बता देता हूँ, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? है? सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोजख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही डगमगा रहा होगा। वहां के गिरबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है। समझ रहे? मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है। यार अपने बोझ बन जाएंगे, और फिर गिरबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे। मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी? मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते और आरिफ के गले में हाथ डाले चल करके, उसके गले में हार डाले जाएंगे। यार आज आयशा उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है। जी 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 उसके बाप से पूछो जिसने
बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही, जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी। और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली। हाँ बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो, और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा है बेटियां प्रदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती हैं अब क्या लेने आ गई है, अभी तो भात दिया था। हाँ सब जोड़े बैठी रहती है भाभियां, अभी तो भात दिया था, और ये नहीं देखती खुद कितना खा के बैठी है। उसकी एक 500 रुपए के कपड़े फला टाइम पे बनाए थे, 1000 के फला टाइम पे बनाए थे, पूरे साल का एस्टीमेट, ऐसा लगता है पूरा हिसाब मैनेजर यही बैठा है। सब जोड़ के बता देगी अभी तो दिया ही था, फिर आ गई। यार मेहरबानी करो, उनका भी हक है इस घर में, और मैं बापों से गुजारिश करूंगा मरने से पहले बेटियों को कम से कम एक कमरा दे के चले जाओ। जी जी जी, एक कमरा बेटियों को दे के चले जाओ, जबकि उनका हक है जायदाद में। खा के मर जाते, बेटी की जायदाद खाई हज को चल दी है, 3 उम्रे करके मर गया, एक हज करके मर गया, और बेटियों का हक न दे सका। मेहरबानी करो इनका हक जो है ना दे के मरो। शरीयत में हक है, मौलवी नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है मौलवी, इनका हक है, खा के नहीं दे के मरो, खा के नहीं दे के मरो। मैं अक्सर कहा करता हूं हमने बेटियों के निकाह कर दिए, परदेश चली गई, उनका हक नहीं रह जाता। यार मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां आती हैं और भाई आंखें निकाल के देखते हैं, भाभियां तेवर बदल के जब उनका चेहरा देखा करती है ना तो उन्हें फिर बाप का चेहरा याद आता है। वो कहती मेरे बाप कम से कम जब इंतकाल किया था तो एक कमरा दे के तो चला जाता, जब मैं आती तो अपना हक समझ के उसमें बैठ जाती, अपना हिस्सा समझ के आराम से हाथ हो जाती। अब तो दरवाजे तक आते हुए हया आती है, अब तो इस घर में आते हुए शर्म आती है। ये ख्याल बेटियों को आया करते हैं, ओ यार अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया, तुमने सारी जमीन उठाई बेटों के नाम कर दी, बेटियों को फूटी कोड़ी न दे सके, जहेज के नाम पर तो 4000 या 10-5 लाख दे दिए, छुट्टी हो गई। यार उससे दे देने से तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता है। जमीन में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो, मकान में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो। मेहरबानी करो बेटियों को इतनी जगह दे के जाओ ताकि तेरे मरने के बाद जब उसे तेरे मकान की याद आए और इस घर के अंदर कदम रखे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जब सुकून से बैठा करे उसके हाथ उठ जाए करे और कहा करे या अल्लाह मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है, या अल्लाह तू मेरे बाप के लिए कब्र में आसानी व पैदा फरमा। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाए।